अध्यक्ष स्वर्गीय अध्यक्ष श्री DC बजान अभी लेटेस्ट थे। ये हमारे सबसे पूर्व अध्यक्ष खान साहब रुस्तम जी मेहता सबसे पहले अध्यक्ष थे हमारे जबलपुर अंजुमन के। ये कैप्टन मास्टर हैं, KS मास्टर इनका सरनेम था, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। ये सेकंड नंबर के सेक्रेटरी हैं लेट कैकसरू कुपर साहब। ये भिमड्डी वाला हॉल के नाम से जाना जाता है, पारसी धर्मशाला का हॉल है भिमड्डी वाला, जिनके सबसे पहले डोनर थे ये डोसा भाई भिमड्डी वाला जी। इनने सबसे ज्यादा डोनेशन देके ये हॉल बनवाया था जबलपुर में। ये डॉक्टर कामदीन अल्लामा कामदीन, जो पारसियों की नाइटिंगेल के नाम से भी जानी जाती है आज की डेट में अभी भी। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे कि शायद आप आम जिंदगी में अपनी दौड़ भाग में शायद ध्यान नहीं देते। बहुत सी ऐसी समुदाय हैं जो अब बहुत कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्याएं घटती चली जा रही हैं, आबादी बिल्कुल एक ठहर सी गई है। उन्हीं में है एक पारसी समुदाय। नवरोज़ उत्सव उनका होने वाला है, नया वर्ष मनाते हैं। और आज हम जबलपुर में पारसी धर्मशाला में हैं, जहाँ पर कि चेयरमैन बॉटली वाला सचिव हैं जो कि पारसी धर्मशाला के। हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं, एक दौर था जबलपुर का जब यहाँ पे कम से कम 400, 500 और 1000 से ऊपर पारसियंस थे। आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि आज की डेट में हम लोग करीब 10 या 12 फैमिली हैं, जिसमें मान के चलिए 15 या 20 लोग हैं हम लोग। उसमें से भी मान के चलिए कि 15 से 20 लोग में भी हम लोग मान के चलिए कि 70% और 70 एंड अबाव, 70 बल्कि 80 एंड अबाव है। और नई जनरेशन के ये 2 बच्चे, ये एक बच्चा है और इसका छोटा भाई है, यंगर जनरेशन, सबसे यंगर जनरेशन जबलपुर में। बाकी एक आध 2 छोटे बच्चे वो दमोह में हैं, उनकी फैमिली है पनवेली वाला की, उनके 2 बच्चे छोटे बच्चे। बाकी बॉटली वाला जी, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जबलपुर में जिस तरीके से पारसियंस का एक बड़ा समुदाय था, बहुत बड़ा, आज स्थिति बहुत कम होती जा रही है। ये बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह इसलिए है कि आधे से ज़्यादा लोगों के जो सीनियर लोग थे बच्चे, उनके सब बाहर चले गए। बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ है, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ चले गए। अच्छा, बाकी हम लोग यहाँ पे हैं। अब जबलपुर लड़की, पारसी की लड़कियाँ आने को तैयार नहीं, गाँव नहीं जाएंगे बोलते। जबलपुर को वो गाँव समझते हैं अभी भी, जबकि जबलपुर बहुत डेवलप है। क्या नहीं मिलता है जबलपुर, सब मिलता है, लेकिन जबलपुर आने को तैयार नहीं। ये है 77 साल के, ये भी अभी कुंवारे हैं, हम भी 56 साल के, हम भी कुंवारे। लड़की आने को तैयार नहीं, तो है ठीक है, चल रहा है, ठीक है। इट इज नॉट वी आर मिसिंग, हम कुछ मिस नहीं कर रहे, बल्कि वो मिस कर रहे कि जबलपुर में शांति है, आराम से अपना गाजू बाजू घर है, सबसे मिलजुल के रहो। नहीं, उनको वो दौड़ा भागी की जिंदगी पसंद है, तो भैया ठीक। आज पारसियंस जिस तरीके से कम्युनिटी धीरे धीरे विश्व स्तर पर भी देखें तो एक आबादी बहुत कम होती जा रही है। पूरे विश्व में पीछे बड़े कारण क्या है कि आपके समाज की कुछ आज की डेट में पूरे विश्व में करीब 70-75 हज़ार पारसी हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। जो पहली चीज, जैसे बॉम्बे मेट्रो सिटी में रहने की सुविधा नहीं है, और रहने की सुविधा है तो लड़की लोग बॉम्बे से, जैसे बॉम्बे के शहर में जैसे दादर में है, तो अंधेरी जाने को लड़कियां तैयार नहीं है। ऐसे वहीं का लड़का हमको चाहिए, तो जबलपुर और छोटी छोटी शहरों में तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इंदौर की लड़कियां हैं, इंदौर के लड़के इतने पढ़े लिखे, लेकिन इंदौर जाने को तैयार, जबकि इंदौर इज नोन एज मिनी बॉम्बे, वहां जाने को तैयार नहीं है। तो यही कारण है जो पॉपुलेशन कम होती जा रही धीरे धीरे। और दूसरी चीज, महंगाई इतनी है कि 1 चाइल्ड फार्मूला, एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं है, दूसरा अफोर्ड कर नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी, खर्चे इतने हैं, तनख्वाह इतनी मिल नहीं पाती, पूरा हो नहीं पाता है, तो बस 1 चाइल्ड है, 1 बच्चा है, ठीक है, वंश तो चल रहा है हमारा, ऐसा है। ये एक बड़ी चीज है कि एक वंश चल रहा है, बस इस पर बस। लेकिन पारसियंस जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जबलपुर में अगर बात की जाए कि पारसियंस कब से आए थे, तो ये अगर देखें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, जब यहाँ पर ये सब कारखाने आए, सुरक्षा संस्थान के, तो लोगों का आना शुरू हुआ। ये बात बिल्कुल मैं आपकी मानता हूँ। उस वक्त फैमिली, मतलब आप मान के चलिए कि GCF फैक्ट्री में कम से कम 4 से 5 पारसी थे, व्हीकल में 6 से 7 थे।
व्हीकल है, CF 506 में, आर्मी बेस वर्कशॉप में बहुत सारे पारसी थे। रेलवे में बहुत पारसीज थे, 10-12 फैमिली तो रेलवे में थी, 10-12 फैमिली बैंक में, एजुकेशन लाइन में 2-3 फैमिली थी। मेरे मामा जी बॉबी पटेल, स्वर्गीय बॉबी पटेल, वो कलानी केतन में पॉलिटेक्निक लेक्चरर थे ऑटोमोबाइल सेक्शन में। मिसेज मनी सेठना थी, वो भी एक्सपायर हो चुकी, वो PSM कॉलेज में थी, प्राचीन शिक्षा मंदिर। उनकी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर थी, वो नवविद्या भवन में मिसेज शेरामाय सेठना थे। जेनिफर मिस्त्री वो आजकल उसमें आती हैं, आपके तारक मेहता के उल्टा चश्मा, वो जहांगीराबाद में रहती थी, अभी वो बॉम्बे में शिफ्ट है। वो बॉम्बे उनका परिवार भी चला गया उनकी, वो तो नॉन पारसी से शादी की, मदर उनकी यहीं पे है और उनकी छोटी सिस्टर यहीं पे है। वो रहती, मदर बेचारी हैंडीकैप है, एक्यूट अर्थराइटिस है उनको, तो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं पाती, चलती फिर नहीं पाती, सब बेड पे ही होता है उनका। कल नवरोज है, क्या तैयारियां आपकी हो रही? घर में ही है, बस फैमिली आपस में मिलेंगे, देखा हेलो हाय फोन पे बात हो जाती, सबको विश कर दिया। रिश्तेदार है बॉम्बे में, मोस्टली आज सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरोज। तो पहले तो इकट्ठे पारसी लोग थे तो गेट टुगेदर होता था, डिनर होता था, सब लोग आपस में मिलते थे। पंडित जी रहते थे हमारे, तो वो प्रेयर करते थे। आज से 20-25 साल पहले आप ही आए थे, पूरी इंटरव्यू लिया, सबकी फोटो ली थी, आपको तो मालूम है उस वक्त कितने पारसी थे। अब देख लो आप लोग अग्नि की पूजा करते हैं। बिल्कुल। और आपका जो जिस तरीके से ईरान से हम लोग आए थे, हमारे पुरखे लोग आए थे ईरान से, संजान के कोस्ट पे, गुजरात में, उड़वाड़ा में। ये 8वीं-10वीं शताब्दी का एक दौर था जब ईरान से पार्सियंस यहाँ पर आए थे, और वहाँ पर जिस तरीके से ईरान में एक उनकी पर अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने एक शांत क्षेत्र चुना, भारत। और भारत में पार्सियंस ने अपने तरह से एक शैक्षणिक और सामाजिक क्रांति के साथ आए और यहाँ पर दूध में शक्कर की तरह घुल मिलकर यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। आज चेयरमैन बाटलीवाला साहब हमारे साथ हैं। स्पोर्ट्स में भी बहुत नाम थे, एक जमाने में था स्पोर्ट्स में बहुत पारसी थे। एक हमारे मिस्टर पनवेली वाला था, वो मिस्टर मध्य प्रदेश के नाम से रिप्रेजेंट किया, वो मिस्टर मध्य प्रदेश बने हुए थे एक बार। जाल अमरोली वाला वो रेलवे से रिटायर्ड गार्ड, A ग्रेड गार्ड, बेल ड्राइवर गार्ड बन के रिटायर हुए। दोस्तों, ये जिस जगह हम बैठे हैं, इस इमारत की दीवारों पर अगर आप गौर करें, अगर ये बोलती होती तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ इतिहास का एक ऐसा सुनहरा अध्याय इन दीवारों में कहीं ना कहीं दर्ज है। खेल से लेके, कला से लेके, साहित्य से लेके, संस्कृति से लेके, पार्सियंस का इस भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बड़ा योगदान है। पार्सियन थिएटर भी हुआ करता था। ये महावीर टॉकीज जो था पुराना पहले, जी, पेंटी नाका पे, वो पारसी का था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो था। फिर वो किसी को उनने बेच के, मगन खेटा करके है, उनको किसी को बेच के गए थे। तो इस तरीके से देखें तो एक बड़ी इबारत लिखी जा सकती है। पार्सियंस का एक अपना इतिहास है, आज मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं, उंगलियों पर गिने जाने की स्थिति में ये पार्सियंस हैं। केवल जबलपुर में 2 बच्चे हैं जो कि आने वाली पीढ़ी में पार्सियंस का कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि एक पूरा समुदाय धीरे धीरे हजार से सैकड़े और सैकड़े से विलुप्त होते जा रहे हैं। ये विलुप्त हो जाने का दर्द है। आप लोगों की भाषा जो है पार्सियंस, हम लोग बेसिकली पर्शियन है एक्चुअली, बट जब हम लोग गुजरात में आए थे संजान के कोस्ट पे, तो हम लोग जहाँ जो राजा थे वहाँ पे, जादव राणा, उनसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग दूध में शक्कर की तरह घुलेंगे। आपके जो थोड़े बहुत रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, वो फॉलो करेंगे, जैसे बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, वो फॉलो कर रहे हैं, हम अभी भी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम सब में घुल गए, मिल गए, और अब हम सब के बीच में सिमट के गिनती की एक इकाई बनते जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज की स्थिति, जैसे कि बाटलीवाला साहब हैं, 56 वर्ष उम्र हो गई है, इनका विवाह नहीं हुआ। कोई लड़की इस शहर को गांव बोल देती है कि इस गांव में नहीं रहना। जबलपुर में अगर ये स्थिति है तो इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। नवरोज की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब के साथ हम सब हमेशा जुड़े रहें। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेला है रोहान ड्राइवर, हाथ ऊंचा, और बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ये नीनू शराफ है नीली टी शर्ट में, ये परवेज ड्राइवर है, और ये जैस्मिन इंजीनियर फ्रॉम लोनावला, ये केरसी ड्राइवर। तो ये परिचय है, और ये एक सिमटी हुई सी एक आबादी का हिस्सा है। पार्सियंस हमारे बीच में है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर एक बार फिर रतन टाटा जी थे, वाडिया ट्रस्ट थे, गोदरेज है, ये सब बहुत हमारे जो बहुत दिग्गज लोग हैं। आज रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका इतना बड़ा एम्पायर है। आज
उसमें पारसी हले ही कम है सर्विस करने वाले, नॉन पारसियों को उन्होंने सबको सपोर्ट किया। आज ये नहीं कि सिर्फ ये पारसी है इसको नौकरी की जरूरत है, ऐसा नहीं है, नॉन पारसीज को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। गोदरेज में भी बहुत सारे नॉन पारसीज है, अब तो पारसीज हार्डली एक आध दो मिलेंगे आपको उनकी फैक्ट्री में, ऑफिस में। भाभा जी हैं, होमी भाभा, जहांगीर होमी भाभा, सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल, सबसे पहले फील्ड मार्शल। उसके बाद आप नेवी में थे जाल खरसेट जी एडमिरल जो रिटायर हुए। बहुत है, ऐसे बहुत हैं, अभी भी एक आध है पारसी लोग हैं आर्मी में है, लेकिन अपने को पता नहीं चल पाता कि है कि नहीं। जब बाई चांस जब जबलपुर कभी बाद पोस्टिंग होती है तब पता लग पाता कि हाँ जबलपुर में है। कुछ चीज ऐसी है मैं जो वीडियो पे नहीं बोल पाऊंगा, आपको नहीं बोल पाऊंगा, अगर ये बाद में खत्म होगा फिर मैं आपसे बताऊंगा। कुछ चीज ऐसी है। मैं चाहूंगा कि आप नवरोज की पारसी भाषा जिस ढंग से आप बोलते हैं उसकी पूरे देश के पारसियों को एक शुभकामना दें। હું કેરમાન બાટલીવાલા સેક્રેટરી પારસી અંજુમન જબલપુર, બધા જરસોસ્તી અને પારસીઓને આજે અમારી અંજુમ પારસી અંજુમન તરફથી બધાને જમશોડી નવરોઝની મુબારકબાદ આપું છું। ઘણું ભલી જીવો, ઘણું સુખી રહો, તમારા સુખ સુવિધા બધા રહે ઘેરમાં, નલ્લા મોટાને બધાના મારો આશીર્વાદ છે। થેન્ક यू। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही, धन्यवाद।